वर्ष 1857 एक ऐसा समय था जब ब्रिटिश सरकार और उनकी कंपनी का कानून बहुत ही जोरों शोरों पर चल रहा था पूरे भारत देश पर। और इसी क्रम में बहुत सारे क्रांतिकारी जो कि भारतीय थे, उन्होंने अपने देश को आज़ाद कराने के लिए एक बगावत शुरू की। इस बगावत में बड़ी संख्या में क्रांतिकारी हमारे सामने आए। बड़ी संख्या में क्रांतिकारियों को जेल में डाला गया और उन क्रांतिकारियों के प्रमुखों को फांसी की सजा भी सुनाई गई। आज मैं आया हूँ झांसी के किले में, और इस किले के पीछे की हिस्ट्री जो कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से संबंधित है, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। मेरा नाम बुद्ध प्रकाश। चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। 1613 ईस्वी में जब यह किला का काम पूरा हुआ तो इस किले को बनाने के लिए उस समय जिन पत्थरों का प्रयोग हुआ था वो पत्थर थे ग्रेनाइट के पत्थर। और यह किला की विशाल था कि इसकी लंबाई 312 मीटर थी और चौड़ाई 225 मीटर। इस किले की दीवारें बहुत ज़्यादा मोटी थी। इनकी मोटाई 16 से लेकर 20 फीट की थी। इस किले में प्रवेश के लिए कुल 10 गेट हैं। खंडेराव गेट, दतिया गेट, भंडारी गेट, इनमें से जो मैं 3 नाम लिया हूं अभी, तो इनमें से भंडारी गेट प्रमुख है क्योंकि इसी गेट से महारानी लक्ष्मीबाई झांसी से निकल करके कालपी की तरफ चली गई थी। और उन्नाव गेट बड़ा गेट, इसके अलावा लक्ष्मी गेट, सागर गेट, ओरछा गेट, सैर गेट और चांद गेट। इस किले में जब आप प्रवेश करेंगे तो मुख्य प्रवेश द्वार पर ही आपको मिलेगा गणेश मंदिर, कड़क बिजली तोप, भवानी शंकर तोप। इनमें से कड़क बिजली तोप का प्रयोग 1857 के विद्रोह में किया गया था, जिसको वहां के सेनापति गौस खां चलाया करते थे। तो बहुत सारे क्रांतिकारी जो थे हमारे देश के विभिन्न स्थानों से अपने अपने चेहरों का नाम उजागर कर रहे थे। इसी क्रम में दिल्ली में हमारे बहादुर शाह जफर थे और वहाँ के जनरल बख्त खां, इलाहाबाद में लियाकत अली, बिहार में कुंवर सिंह एक छोटी सी रियासत से निकले थे, वो भी एक क्रांतिकारी के रूप में सामने आए। बरेली में खान बहादुर खान और कानपुर में नाना साहब। 1857 के विद्रोह में इन सभी क्रांतिकारियों में जो सबसे बड़ा नाम था वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का था। प्रत्येक भारतीय महारानी लक्ष्मीबाई के अप्रतिम शौर्य, साहस, राष्ट्र प्रेम और उनके बलिदान पर गर्व का अनुभव करता है, होना भी चाहिए। झांसी का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अति महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इस डॉक्यूमेंट्री में मैं आपको बताने वाला हूँ झांसी के किले के बारे में। झांसी के शासक राजा गंगाधर राव व झांसी को अंग्रेजों के चंगुल से बचाने के लिए किस तरह महारानी लक्ष्मीबाई ने अपना जीवन समर्पित कर दिया और अंत तक अंग्रेजों से मुकाबला करती रही। इस किले की बात की जाए तो जब ये किला बन रहा था तो इस किले के कुछ भाग हैं, उनके बारे में मैं आपको बताना जाने वाला हूँ। बरादरी, शंकरगढ़, पंचमहल।
बरादरी की बात की जाए तो यह बरादरी राजा गंगाधर राव द्वारा अपने भाई के लिए बनवाई गई थी। उनके भाई को संगीत आदि में बहुत रुचि थी। इसके अलावा पंचमहल और शंकरगढ़ जब ये किले का विस्तार हो रहा था तो इस किले का नाम शंकरगढ़ पड़ गया। ओरछा के बुंदेल राजा राजपूत वीर सिंह जूदेव बुंदेला द्वारा यहाँ बंगीरा या बंगरा नामक पहाड़ी पर 1613 ईस्वी में इस किले का निर्माण करवाया गया। फिर यह किला 1613 से लेकर के 1731 में मराठों के अंतर्गत आ गया। इसके बाद 1742 में नारूशंकर को झांसी का सूबेदार बनाया गया। 15 साल के अपने शासन के दौरान उन्होंने यहाँ पर रह करके झांसी किले का विस्तार कराया। इस विस्तार के साथ उन्होंने इस झांसी किले के अंदर ही कई मंदिर, भवन आदि का निर्माण करवाया। इस पूरे विस्तार को शंकरगढ़ नाम जाना जाता है तथा झांसी नगर की स्थापना का श्रेय भी नारूशंकर को जाता है। अब मैं यहाँ पर स्टोरी में गंगाधर राव के बारे में बताने वाला हूँ। वर्ष 1838 में रघुनाथ राव तृतीय की मृत्यु के बाद उनके भाई गंगाधर राव को ब्रिटिश शासकों ने उनके उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार कर लिया। गंगाधर राव ने यहाँ के प्रशासन की जिम्मेदारी अपने हाथों में ली और जब उन्होंने झांसी की जिम्मेदारी ली तो उनके आने से राज्य के राजस्व में भारी वृद्धि हुई। यहाँ की स्थानीय आबादी भी उनके इस प्रशासन से अच्छी तरीके से संतुष्ट थी और देखते ही देखते बुंदेलखंड में मराठा राजव्यवस्था को अच्छी मजबूती मिल गई। कहानी में मैं थोड़ा पीछे जाना चाहूँगा। जब वाराणसी में 19 नवंबर 1828 को झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म होता है। इनकी माता जी का नाम भागीरथी सप्रे था, पिताजी का नाम मोरोपंत तांबे था। भागीरथी सप्रे लक्ष्मीबाई को प्यार से मनु कहकर पुकारती थी जब वो 5 वर्ष की थी। बाद में इनका नाम मणिकर्णिका तांबे पड़ गया। तांबे क्यों कहा गया इसके पीछे भी जान लीजिए। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का पूरा परिवार महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में स्थित तालुका नगर के तांबे नामक ग्राम में रहा करता था। उसके और जो इनका नाम है टाइटल वो भी तांबे है। बाद में इनके माता पिता और यहाँ काशी में आकर बसे थे। पिता मोरोपंत तांबे कल्याण रीजन के यानी कि कल्याण प्रांत के युद्ध के दौरान वहाँ के सेनापति थे और फिर बाद में बिठूर जिले के पेशवा बाजीराव द्वितीय के लिए काम करते थे। पेशवा जब ये मोरोपंत तांबे अपनी बेटी लक्ष्मीबाई को उनके किले में लेकर आते थे तो पेशवा उनको प्यार से छबीली कहकर पुकारते थे, जिसका अर्थ होता है सुंदर और समझदार। रानी लक्ष्मीबाई ने उस किले में ही रह करके अपना सैन्य परीक्षण का काम पूरा किया। वहाँ पर उन्होंने घुड़सवारी, तलवारबाजी आदि सीखा। उनके घोड़ों में सारंगी, पवन और बादल शामिल थे। इनमें बादल घोड़ा काफी प्रसिद्ध था। (1842) में झांसी के महाराजा गंगाधर राव से लक्ष्मीबाई जी का विवाह होता है।
जो कि नेवेलकर वंश से आते हैं। शादी के बाद जब यहाँ झांसी में लक्ष्मीबाई आई तो उनको ससम्मान झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कहा जाने लगा। लक्ष्मीबाई हिंदू देवी लक्ष्मी के सम्मान में पुकारा जाने वाला नाम था। महाराजा गंगाधर राव का पहला विवाह रमाबाई से हुआ था, यानी कि यह उनका दूसरा विवाह था। हालांकि रमाबाई का जल्द ही निधन हो गया था। उसके बाद 1 वर्ष के भीतर ही गंगाधर राव को ऑफिशियली झांसी के राजा के रूप में स्वीकार किया गया कंपनी की तरफ से। 8 साल बाद उनको एक बेटे का जन्म होता है, जिसका वो लोग नाम दामोदर राव रखते हैं। अफसोस, बेटे की सिर्फ 4 महीने के बाद मृत्यु हो जाती है। इस घटना के बाद महाराजा अंदर से टूट जाते हैं और काफ़ी दुखी हो जाते हैं। महाराजा ने अपने चचेरे भाई वासुदेव नेवलकर के पुत्र आनंद राव को गोद लिया। कुछ ही समय बाद उसका नाम भी उन्होंने दामोदर राव रख दिया, क्योंकि वो उससे बहुत लगाव रखते थे। जब उन्होंने उनका नाम दामोदर राव रखा, उसके जस्ट 1 दिन बाद महाराजा दुनिया को छोड़कर चले गए। 1853 तक यहाँ पर मराठों का कब्जा रहा। गंगाधर राव की जब मृत्यु हो गई तो उनकी मृत्यु के बाद ब्रिटिश शासकों ने झांसी की सरकार को, यानी कि झांसी की सरकार और इस किले की जिम्मेदारी पूरी रानी लक्ष्मीबाई के हाथों में सौंप दिया जीवन भर। और तो इसी बीच लक्ष्मीबाई के मन में आया कि क्यों ना इस किले की जिम्मेदारी को अपने छोटे गोद लिए बेटे दामोदर राव को क्यों ना सौंपी जाए। तो एक बार उन्होंने अपने संरक्षण में दामोदर राव जी को इस गद्दी पर बैठा दिया। ऐसा लेकिन अंग्रेजों को अच्छा लगा नहीं इस बात से। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से लॉर्ड डलहौजी का एक दल झांसी आ पहुंचा और अंग्रेजों ने दामोदर राव के सिंहासन के दावे को खारिज कर दिया और उनके दत्तक पुत्र यानी कि दामोदर राव को झांसी का राजा मानने से इनकार कर दिया। फिर उन्होंने झांसी को अपने साम्राज्य का अंग भी घोषित कर दिया, जो कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी व्यपगत के सिद्धांत पर आधारित था। यह कानून कब्जे वाली नीति पर आधारित था। इसके बाद 11 मार्च 1854 में लक्ष्मीबाई को 60,000 रुपये की वार्षिक पेंशन दी जाती है और महल और किले को छोड़ने का आदेश भी दिया जाता है। लक्ष्मीबाई ने जब विद्रोह का मोर्चा संभाला तो उन्होंने एक नारा दिया। यह नारा था, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। इसके बाद युद्ध के लिए तैयार किया, बड़ी संख्या में लोगों को एकजुट किया, फिर चाहे वो हिंदू हो या फिर मुस्लिम भाई। सेना को तैयार किया। इधर ब्रिटिश सरकार की तरफ से जनरल ह्यूरोज के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने अभियान शुरू किया। इस युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई के साथ कानपुर के नाना साहब, उनके सहायक तात्या टोपे थे, जो इस लड़ाई में उनका साथ दे रहे थे। युद्ध की घड़ी आ गई थी। लगातार 17 दिनों तक अंग्रेजों ने इस किले पर हमले किए, परंतु रानी के कुशल नेतृत्व में उत्साहित सैन्य बल की पराक्रम की वजह से वह किले की दीवार को भेद नहीं सके। 4 अप्रैल 1858 को जनरल ह्यूरोज की कंपनी बलों ने झांसी को चारों तरफ से घेर लिया। इसी डेट को वहां के सेनापति
गौस खां की भी मृत्यु हो जाती है। उनको भी अंग्रेज सरकार द्वारा मार दिया जाता है। वह भी किले की हिफाजत में अपनी जान खो बैठते हैं। अब जब झांसी किले को चारों तरफ से घेर लिया गया था, तब रानी के पास सिर्फ एक ही विकल्प था, या तो वो अंग्रेज़ों की बात मान जाए और इस किले को छोड़ दें, या फिर सारी सेना को ख़त्म कर दें। तो अभी हम लोग आ चुके हैं जंपिंग स्पॉट की तरफ, जो कि यहाँ का मेन स्पॉट है। और ये पत्थर है, इस पत्थर में साफ साफ लिखा है, बूंदे लो हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। सामने एक बोर्ड देख सकते हैं आप, ये उनका घोड़ा बादल है और ये लक्ष्मीबाई है और ये इनका दत्तक पुत्र यानी कि दामोदर राव है। ठीक 4 अप्रैल 1858 को अपने बेटे दामोदर राव को गोद में लेकर के अपने घोड़े बादल के साथ ठीक यहीं से कूद गई थी, और जब कूदी तो भंडारी गेट से होकर के कालपी की तरफ चली गई और झांसी से निकल गई। जहां ग्वालियर के शासक सिंधिया ने लक्ष्मीबाई का साथ न दे करके अंग्रेजों का साथ दिया और आगरा में जाकर शरण ले ली और जो ग्वालियर था वो अंग्रेजों के हवाले कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई की उम्मीद टूटी थी पर जज्बा नहीं। ग्वालियर में ही गंभीर रूप से घायल रानी अंततः 18 जून 1858 को मात्र 29 वर्ष की आयु में शहीद हो गई। ग्वालियर में ही फूलबाग गार्डन में उनको दफनाया गया। उसके बाद 1861 में यानी कि 3 वर्ष के बाद ब्रिटिश सरकार ने झांसी का किला और झांसी का शहर ग्वालियर के महाराजा जियाजी राव सिंधिया को दे दिया। एक बार जहां पर लक्ष्मीबाई को दफनाया गया था, वहां पर जनरल हीरो जाते हैं और वहां पर वो ये शब्द बोलते हैं, भारतीय क्रांतिकारियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है। कैसी लगी आपको ये डॉक्यूमेंट्री? आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जब तक के लिए फ्यूचर में मिलते हैं एक इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।